बिहार के अंदर हुई एक नई शुरुआत, युवाओं में भरा एक नया जोश और उमंग। पिछले दिनों शास्त्री नगर स्टेडियम पटना में भोजपुरी दबंग एवं मीडिया 11 के बीच एक औपचारिक खेल की शुरुआत की गई ताकि युवाओं में एक नया जोश और उमंग भरा जा सके। पटना के शास्त्री नगर स्टेडियम में दो टीम भोजपुरी दबंग एवं मीडिया 11 के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, जिसमें भोजपुरी दबंग की ओर से लोकसभा सांसद सह भोजपुरी फिल्म के सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज तिवारी के कप्तानी में संभाली, जबकि मीडिया 11 की ओर से मीडिया के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप ने कप्तानी की। दोनों टीमों के बीच खेले गए क्रिकेट मैच न केवल काफी रोमांचक बल्कि युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। उक्त अवसर पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार के अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जिसमें एक खेल जगत भी है जो एक विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेशों एवं सोच को गांव-गांव तक पहुंचाने का यह एक साधन है। उन्होंने अपने बयान में मनोज तिवारी को बधाई देते हुए कहा कि इन्होंने एक सांसद और बड़े कलाकार होते हुए भी बिहार के युवाओं में एक नए जोश को बढ़ावा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। भारत माता की जय। जय बिहार। जय बिहार। चलिए जला देगा। जल जगह जल नहीं जला दीजिए। जल जगह जल हम जला दें। जला सब जला दीजिए। ठीक है हम जला भैया में सुपर है, हम लोगों से ज्यादा के बीच मैच होने जा रहा है भोजपुरी दबंग और इसके बीच में, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देंगे? बिहार के अंदर कई नए बदलाव का एक गवाह ये मैच भी होगा और बिहार के अंदर खेल को जिस तरह से हमारा खेल नीति, खेल यूनिवर्सिटी और नए स्टेडियम, ये सारे बदलाव विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहा है। एनडीए सरकार का, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सोच को खेलो इंडिया से अब खेलो बिहार के गांव तक पहुंचाने का एक अच्छा शुरुआत है। और मैं दोनों टीम के कैप्टन को माननीय मनोज तिवारी जी, जो सांसद होते हुए, एक बड़े कलाकार होते हुए अपने बिहार के नौजवानों के मन में नए उत्साह, और डिजिटल योद्धा मनीष कश्यप, दोनों मिलकर युवाओं को देखिए किस तरह से भीड़ लगी और किस तरह से उत्साह है। ये बदलते बिहार, बढ़ता बिहार का एक नया स्वरूप है। अशोक कृष्ण, निश्चित तौर पर मेरा बिहार के बारे में जो सोच थी, नकारात्मक भाव था, वह भाव अब हट रहा है। वह वही बिहार बन रहा है जो अखंड भारत का ज्ञान विज्ञान की भूमि के रूप में, सांस्कृतिक विरासत के रूप में बिहार जाना जाता था। इस ठहरी हुई विरासत को हर नौजवानों को बढ़ाना है। अलग अलग क्षेत्रों में सब अपने प्रतिभा के माध्यम से बिहार के गौरव को बढ़ाना है, यही मेरी शुभकामना है। अभी मैं आया हूँ यहाँ शास्त्री नगर स्टेडियम में, और यहाँ संयोग ऐसा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के जो एम्पायर हैं अनिल चौधरी जी, इनसे हमारा संयोगवश आज हमारी मुलाकात हुई। और ये इनको बच्चा पहचानता है, हरियाणा के रहने वाले हैं, और हरियाणा और बिहार में एक अजीब, मतलब एक अटूट संबंध रहा है शुरू से ही, एक इतिहास के साथ में। तो ये अभी हम आपसे मिलाते हैं अनिल चौधरी जी। सबसे पहले सर, आपका यहाँ हमारे बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
तो आपको कैसा फील हो रहा है बिहार? ये तो आप शायद पहले भी एक आध बार आ चुके हैं, तो इस बार जो सो टूर्नामेंट के ये हिसाब दे कि एम्पायरिंग के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मनोज भाई के साथ आया और मेरे दोस्त हैं, हम लोग खूब क्रिकेट खेलते हैं आपस में, और मैच खेलने ही आया मैं, वो तो अंदर में टॉस वॉस करा दिया, वो अलग बात है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पहले कभी बिहार आया था मैं, ग्राउंड इतना ग्रीन है, देख के पिच देख के मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो अभी मतलब ये चूंकि यहाँ बिहार अभी खेल के मामले में, खास करके क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन खेल के मामले में, एजुकेशन के मामले में तो आगे जा रहे हैं, लेकिन खेल के मामले में अभी बहुत पीछे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, मैंने बताया कि 2-4 कई बार क्या होता है, ग्रुप आता है एक प्लेयरों का ना, वो फिर टीम 4-6 साल चलती है बराबर, तो ऐसा कोई छोटा मोटा देखना कुछ होगा और एक बार जीतने का शौक लग जाएगा तो चालू हो जाता है जी। बहुत सारी टीमें हैं जो नई टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं आजकल, बिहार भी ठीक ही है। मैंने पीछे एक मैच खेला तो मुझे ठीक लगे लड़के। कई बार क्या होता है, आपका टॉस का बड़ा वाइटल हो जाता है, टॉस हार गए क्रूशियल मैच में, मेरे हिसाब से ठीक लोग हैं, बस कंटिन्यूटी रहे। कभी पिच यहाँ का कैसा लगा? और सब जगह जो होता है, जो कि आप तो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों पर प्लेयर्स को खिलाए हैं, एम्पायरिंग किया आपने, तो पिच लेवल जो है यहाँ का कैसा लगा? अच्छा था। मैंने शुरू के 3-4 ओवर जैसे मैं वहाँ देख रहा था तो थोड़ा मॉइस्चर था, जो कि आइडियल है, और बाद में अब बैटिंग हो रही है बहुत अच्छी, तो बिल्कुल जैसा एक बड़े मैच में होता है उस तरह की पिच है, और बड़ी हार्ड है, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। अच्छा, तो ये अभी जो सो इसके पहले अभी मान लिया अभी जो यहाँ से एक लड़का निकला बिहार का, चंपारण का, बाबा सूर्यवंशी, क्या उसको IPL में उसका सिलेक्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैंने उसको बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये बहुत ही बाकी लोगों के लिए बहुत प्रेरणा की बात है, और मैं चाहूँगा कि और बच्चे उसको देख के मोटिवेट हों और आगे निकलें। चूँकि यहाँ पर एक समस्या है हमारे यहाँ बिहार में, खास करके यहाँ जो सब पढ़ाई पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहें? नहीं, अब तो खेल में भाई बहुत बड़ा कैरियर है। आप क्या बात कर रहे हैं, जमाना बदल गया, वो गया, बस हर लोग इंजीनियर B.Tech करते, तब तो सब बदल गया, और पढ़ाई में भी अब तो इतने ऑप्शन आ गए, खेल में भी बहुत सारे आ गए, और क्रिकेट में खेलने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, जहाँ अगर आप एक टाइम के बाद एजुकेशन में अच्छे हैं तो जा सकते हैं। एम्पायरिंग है, स्कोरिंग है, वीडियो एनालिस्ट है, और जो टीम्स के साथ बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले जो दूसरे कोर्सेज हैं, आप फिजियो का कोर्स है, 50 चीज़ें हैं जी। आजकल क्रिकेट तो इतना ज़्यादा हो गया है, एम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा सिस्टम है कि क्रिकेट तो बहुत बड़ी देन है भारत को, मुझे लगता है जी। तो क्रिकेट ही नहीं बल्कि हमको लगता है कि किसी भी गेम ये खेल में जाना चाहिए यहाँ के मतलब सभी लड़कों को। आपका क्या? जी बिल्कुल, अब तो आजकल बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी, कुश्ती, आजकल तो सब चीज़ें बहुत प्रोफेशनली हो रही हैं, और हर खेल फल फूल रहा है, और प्रधानमंत्री जी भी खेल को आगे बढ़ा रहे हैं जी। अंतर्राष्ट्रीय खेल यहाँ पर जो हुआ था उसमें आप आए थे कि नहीं, यहाँ जो मोइनुल हक स्टेडियम में? नहीं, अगर मैं रहूँगा और अवेलेबल रहूँगा तो आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा जी। मतलब इसके पहले अभी नहीं आए थे? क्योंकि बहुत पहले आया था, तब कोई फंक्शन था, कोई प्रॉपर मैच नहीं था, और बोर्ड का मैच करने के भी बिहार में आया नहीं। बिहार के मैच मैंने किए, लेकिन सब बाहर के हैं, बाई चांस नहीं आया, पता नहीं तो जनरली मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, और देखो आ गया मैं आज घूमने। अच्छा, यहाँ के भोजन या यहाँ की मिठाइयाँ आपको अभी तक क्या क्या खाने के लिए मिले? यहाँ का कल्चर आपको कैसा लगा, हरियाणा में और यहाँ में बहुत डिफरेंस? मिठाई तो अभी भाभी जी ने, मनोज जी की वाइफ ने सुबह खिलाई, बहुत बढ़िया थी, और बड़ी कम मीठी थी और बड़ी टेस्टी लगी। साथ में चाय पी, और वो आपका जो क्या है, लिट्टी चोखा, मैं भूल जाता हूँ नाम, वो शाम को जी हाँ वो खाएंगे, और बड़ा बढ़िया है। लोगों को बात करने का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद, हम आ रहे हैं ना करके बोलते हैं, बड़ा मजा आता है। का हाल बा? वहाँ तो मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस टाइप का हमारे यहाँ तो तू तड़ाक बहुत है। हमारा तो एक्चुअली नॉट हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ पूरा हमारे यहाँ एकदम काफ़ी खड़ा बोलते हैं लोग, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं। ये इसमें कोई संदेह नहीं, बिहार और हरियाणा इस मामले में मशहूर है कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पर? मैं जब एक तो आज मौसम भी ठीक है, गर्मी नहीं लग रही है, ग्राउंड एकदम ग्रीन है, और कितनी गर्मजोशी से लोगों ने बात करी, कितने प्यार से मिल रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। लोग अच्छे लगे यहाँ, बहुत बढ़िया। और हरियाणा की तुलना में यहाँ आपको ना बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि आदमी किस तरह बात कर रहा है, आई कांटेक्ट से, हाथ मिलाने से, बहुत ही गर्मजोशी से लोग मिल रहे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। क्योंकि आप तो पूरे विश्व मतलब इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मतलब एम्पायर हैं, और उसमें आप तो बहुत लोगों से मिले होंगे। बिहार में कुछ डिफरेंट कुछ बताया हमें? मुझे बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा इनका। अच्छा। और मैं एक तो हम लोग तो मैं करके बोलते हैं, मैं तू, यहाँ पे हम और आप बोलते हैं, इतनी रेस्पेक्ट। लखनऊ वाला टच आता है कभी कभी। नहीं तो लखनऊ में तो वहाँ तो भी तो है कि मैं और आप ही ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है ये कि बे जा लौंडे क्या कर रहा है, इधर आ, इस टाइप का है। दिल्ली थोड़ा रफ है, दिल्ली भी रफ है, मुंबई भी रफ है, काफ़ी एरिया जहाँ पे तू से ही शुरू करते हैं। हालांकि
हर एक का बोलने का स्टाइल है, आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि वो अच्छा हो बुरा, लेकिन यहाँ मुझे बड़ा एकदम रिदमिक जैसा लगता है, म्यूजिक चल रहा हो ऐसे बोलते हैं। नहीं तो वहाँ दिल्ली में ये भी उर्दू की तहजीब ज़्यादा वहाँ पर बताई जाती है कि उर्दू से ज़्यादा, लेकिन इस इन स्पाइट ऑफ दैट कि वहाँ पर जो बोलने की शैली जो है वो अलग टाइप का है। दिल्ली में बहुत मिक्स कल्चर है, पंजाबी भी काफ़ी बोली जाती है, इनफैक्ट ऐसी अच्छी पंजाबी बोलते हैं कि लोग तो हमें भी समझना पड़ता है क्या बोल रहे हैं। तो दिल्ली के जितनी मेट्रो सिटी है ना जी आजकल सब मिक्स कल्चर वाली हो गई है। तो अभी क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को, खास करके यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं जो खेल कूद से संबंधित हैं, उनके विषय में क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को स्कूल में से ही शुरू करना चाहिए और एक आउटडोर स्पोर्ट खेलना चाहिए, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कोई भी एक आउटडोर स्पोर्ट जिसमें स्वेटिंग हो, वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, टीम वर्क के लिए अच्छा है। चाहे आप, मैं कहता हूँ आप इंडिविजुअल गेमिंग को पकड़ लो, लेकिन आप लोगों से मिलते हैं, रोज़ नए प्लेयर से मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। अच्छे अच्छे कोर्स जो आप लोग करते हैं उससे ज़्यादा खेलने में सीखने को मिलता है। आपका HR, आपका मैनेजमेंट स्किल, आपका टीम वर्क, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आई कांटेक्ट, आपका बात करने का तरीका, आपका प्रेशर हैंडल करने का तरीका लाइफ में, खेल में बहुत फायदे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं शशि जी, जो ये BPSC के जाने माने टीचर हैं और यहाँ पर जो खेल हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट ये भोजपुरी दबंग और ये मीडिया 11 के बीच में, तो इसमें इन्होंने काफ़ी अपनी रुचि दिखाई है और ये इन्होंने एक तरह से कहा जाए कि ये फाउंडर हैं ये इसके और मैच के। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप शशि जी इस बारे में? सर बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आप आने के लिए। बेसिकली आज ये एक बिहार के अंदर में एक नई शुरुआत है, जो नई शुरुआत क्रिकेट मैच के रूप में की जा रही है। देखिए, एक सिंबॉलिक स्टार्ट कह सकते हैं इसको, किसी भी चीज़ की शुरुआत कभी ना कभी हुई है और बिहार के अंदर में अगर ऐसे लोग जागरूक होकर खेलकूद के मैदान में उतरेंगे, ये हो सकता है कि आपके लिए भोजपुरी दबंग दिख रहा हो, मीडिया 11 दिख रहा हो, लेकिन मेरे लिए, सिर्फ मेरी नज़रों में अगर आप पूछे तो मुझे एक खेल का मैदान दिख रहा है जिसमें बिहार के युवा जोश और जुनून के साथ उतरे हैं। वो क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने के साथ साथ एकता का संदेश दे रहे हैं, मिलजुल कर किसी चीज़ को कैसे किया जाता है वो दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि खेलकूद के साथ साथ शारीरिक फुर्ती किस प्रकार से बनाई जा सकती है, शरीर को किस तरह से दोबारा ऊर्जान्वित किया जा सकता है, एक टीम के साथ कैसे काम किया जा सकता है और देश और बिहार को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। मेरी नज़र वहां तक जा रही है। अभी एक लड़का का यहाँ से हुआ है बॉम्बे में, फिल्म दुनिया में, तो उसने भी कहा था भाई उसके घर वाले बहुत परेशान कर रहे थे कि नहीं पढ़ाई लिखाई करो। तो इस तरह से सारे गार्जियन बिहार में खास करके इस तरह की मेंटिलिटी है कि नहीं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो और ये खेल वगैरह से कुछ होने जाने को नहीं। देखिए, समस्या वो नहीं है, इसके रूट काउज में आपको जाना पड़ेगा तो पता चलेगा कि बिहार वो धरती रही है जिसके अंदर में अगर हम फैमिली के क्लास की बात करें तो बिहार के अंदर में बमुश्किल 1% ऐसे लोग हैं जो हायर मिडिल क्लास या हायर क्लास के लोग आते हैं। लगभग बिहार के अंदर में 50% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के अंदर में हम काउंट कर सकते हैं और लगभग 45 से 48% ऐसे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास और हम लोअर क्लास में काउंट कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि पिता मजबूर है, वो अगर पिता के पास अकूत धन संपत्ति है तो अपने बेटे को वो किसी फिल्मी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में या जहां वो बेटा जाना चाहता है जा भेज सकता है। लेकिन जो एक परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उसके पिता की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी कर ले और सरकारी नौकरी भी सिर्फ उद्देश्य ये होता है ताकि उसको कोई नौकरी से ना निकाले और उसका जीविकापार्जन अच्छे से चल जाए, उसको खाने का, भोजन का कभी 2 टाइम का दिक्कत ना हो। उसका मूल उद्देश्य उसके पीछे छुपा होता है, एक प्रारंभिक अच्छी शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को करा पाए। तो ये आपको सिर्फ डायरेक्टली इस पर थोप देना ये गलत होगा, चूंकि हमारे बिहार की वस्तुस्थिति वैसी रही है, रेवेन्यू का उतना बड़ा सोर्स नहीं रहा, लोगों के पास वैसी इनकम जनरेशन नहीं रही, तो लोग अपने एक बंधे हुए विचारधारा के अंदर में अपने बच्चों को चाहते थे कि हम किसी तरह से इनके पास एक सदी हुई जिंदगी जीने के लिए पढ़ाई लिखाई थोड़ी कर ले तो सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी हो, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी हो, ताकि उनका परिवार आसानी से चल जाए। तो इसीलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर गार्जियंस का ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये दिखने को मिलता है। लेकिन अब बिहार बदल रहा है, बिहार के लोग बदल रहे हैं, बिहार के लोगों की सोच बदल रही है, माता पिता आगे बढ़ के आ रहे हैं और वो बिहार है जो बिहार हर महीने आप देखते होंगे अखबार के पन्नों में कि बिहार के कुछ खिलाड़ी किसी चीज में शानदार प्रदर्शन किए हैं, तो किसी का IPL में सिलेक्शन हो रहा है तो कहीं कुछ। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है और बिहार के पेरेंट्स इस बात को धीरे धीरे समझने लगे हैं और उनको भी ये समझ आने लगा है कि अगर बच्चा खेलकूद के मैदान में जाता है, अगर बच्चा फिल्मी दुनिया में जाना चाहता है, कोई बच्चा गायक बनना चाहता है, कोई स्टेज परफॉर्मर बनना चाहता है, तो वहां भी करियर है। पहले इसे करियर के रूप में नहीं देखा जाता था, आज के माता पिता इस बात को समझने लगेंगे हम इसे एक करियर के रूप में देख सकते हैं। अभी एक और चीज इसमें हो रही है कि यहाँ पर जो आप तो शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ अभी खेल जगत से भी जुड़े हैं, तो ये दोनों जो है अभी आज के डेट में एक मध्यम परिवार के लिए बहुत ही कष्टदायक है, मतलब दोनों किसी एक पर भी जाना।
क्या कहेंगे इस- देखिए, एक कसदायक मेरी नजर में नहीं है, इसलिए कसदायक नहीं है कि शिक्षा के अंदर में क्रांति आ चुकी है। नहीं, डिजिटल चूंकि बहुत ज्यादा बिल्कुल, महंगा हो गया है। बिल्कुल, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। शिक्षा के अंदर में ये शिक्षा आज से 3 साल पहले, कोविड के पहले महंगी हुआ करती थी, जहां बच्चों को 2-2, 2.5 लाख रुपए की फीस देनी पड़ती थी। आज वो शिक्षा जो 2-2.5 लाख रुपए में उपलब्ध है, आज वो 1000, 2000, 5000 रुपए में उपलब्ध है। तो शिक्षा के अंदर में क्रांति आ चुकी है और सुदूर गांव के सुदूर इलाके में बैठा हुआ बच्चा भी अब टाल ठोक के दिल्ली और बॉम्बे जैसे बड़े शिक्षकों से या पटना के बड़े शिक्षकों से पढ़ सकता है और उसी कंटेंट को पढ़ सकता है जो लाखों रुपए फीस देने के बाद आता है। तो वो क्रांति पूरी हो चुकी है। बिहार के अंदर में आप बात कर ले, मैं जो बिहार के लगभग हर जिले का ज्ञान है, क्योंकि हर जिले में हमारे विद्यार्थी हैं और हम लगभग आज के डेट में पिछले 1.5 सालों के अंदर मैंने लगभग 8.5 लाख विद्यार्थियों को ऑनलाइन में पढ़ाया है, पेड बैचेस के अंदर में। तो उसके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के अंदर में क्रांति आ चुकी है। अब रही बात खेलकूद की, तो खेलकूद की दुनिया सही में अभी तक पिछड़ी हुई है। उसके पीछे का रीजन यह है कि जिला स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, प्रखंड स्तर पे या राज्य स्तर पे वैसे ट्रेनिंग कोचेस की आवश्यकता है, साथ ही साथ वैसी सुविधा की आवश्यकता है और जहां सुविधाएं हैं वो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर 2-4 कदम आगे बढ़ाती है, धीरे धीरे गवर्नमेंट कितना करेगी, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर भी एक बार फोकस हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका और चाइना जैसे देश जब ओलंपिक का मेडल का सूची आता है तो देख के मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता और थोड़ा बुरा भी नहीं लगता है। इसलिए बुरा लगता है थोड़ा मुझे, क्योंकि हमेशा आप देखिएगा हर साल जब ओलंपिक का नजर आता है तो मेडल के ऊपर चाइना या अमेरिका जैसे देशों के नाम टंगे होते हैं जो 200, 150, 300 गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं और भारत हमारा बमुश्किल सिंगल डिजिट में सिमट जाता है। तो अगर बिहार की सरकार या अन्य राज्यों की सरकार खेलकूद को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर दे, जिससे बच्चा में चुस्ती फुर्ती रहे, बच्चे ऊर्जान्वित महसूस करें और एक बार अगर इसको फोकस दे दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब ओलंपिक के मेडल श्रेणी में भारत का नाम ऊपर सबसे खड़ा होगा और जो झंडा सबसे ऊपर लहराएगा वो तिरंगा होगा और हम सब मान के साथ कह पाएंगे कि भाई हमारा भारत भी अब खेलकूद की दुनिया में आगे है। थोड़ी आवश्यकता है, डेफिनेटली है, चूंकि कॉस्टली है, अफोर्डेबल नहीं है। हर पिता, अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को किसी अच्छे स्टेडियम में, किसी अच्छे कोर्ट के अंदर में प्रैक्टिस नहीं करवा पाते, किसी अच्छे ट्रेनर के अंदर में ट्रेनिंग नहीं दिलवा पाते हैं, डाइटिशियंस की वो डाइट अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। तो इनमें आवश्यकता है, लेकिन कहते हैं ना कि होता ही है, धीरे धीरे सब्र कर लो, समय आएगा। तो बिहार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मुझे भरोसा है कि बिहार के बहुत सारे अनेकों अनेक बच्चे बाहर निकलकर भारत का भी नाम करेंगे और